मंगलम भगवान वीरो सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं नवासने साराय स्वानुत्याचकास्ते चित्सभावाय भावाय सर्वभावाय। ये गुरुदेव श्री का है, इसमें एक बोल है, ये योग सार का है। आत्मा जब अपना विजेता हुआ, अपना विजेता माने आत्मा आत्मा पर आरूढ़ हो गया। उपयोग अपने आत्मामय हो गए, उसने अपने को जान लिया। तो ऐसा होने पर सब हार गए। सब कौन हार गए? कि राग हार गए। वास्तव में वो राग कमजोर पड़ जाता है, शिथिल पड़ जाता है। देखो मैं एक उदाहरण देता रहता हूँ, और मेरी डायरी में भी नोट है, वो मैं इसलिए नोट कर लेता हूँ कि भूल नहीं जाऊं। जैसे केला होता है ना, कच्चा केला हो, तो कच्चा केले के जो छिलका है वो आसानी से उतर जाएगा क्या? वो अलग ही नहीं होता है। जब तक उसे उबालेंगे नहीं तब तक वो केले का छिलका अलग नहीं, इतना कठोर होता है, उसमें ही होता है। ऐसे ही अज्ञान दशा में जीव का जो राग होता है बिल्कुल वो आत्मामय होता है। और केला पक जाए मिगी अंदर में तो क्या होता है? वो छिलका अपने आप छोड़ देता है, वो अलग रहे चाहे नहीं रहे, भले ही उसके साथ में रहे, लेकिन वो छिलका स्वयं ही उस मिगी को छोड़ देता है। मिगी उस छिलके को अंगीकार ही नहीं करती। हर एक फल का वो है, बादाम का है, कोई भी हो फल, ज्यादातर ऐसा ही होता है। अंदर वो पका, उसने छोड़ा, छिलके को छोड़ा। ऐसे नारियल का, नारियल भी अंदर होता है ना, तो वो उसको बजने लगता है ना वो, और कच्चा बजाओ तो बजेगा नहीं, बजेगा। ऐसे ही वो जो राग है, वो राग तो छिलके की तरह है। अज्ञानी में उसकी अज्ञान की और राग की कठोरता है, एक में एक है वो। हाँ जी, जो ज्ञान है वही तो अज्ञान रूप हुआ है। और जब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हो तो वो राग छोड़ देता है आत्मा को, ढीला पड़ जाता है। इसका मतलब वो राग हार गया। पर्याय, भेद, पर्याय माने पर्याय नहीं, पर्याय दृष्टि हार गई है। अज्ञान दशा में क्या है? अपने को निरंतर पर्याय दृष्टि है। और भेद माने भेद दृष्टि, अभेद की दृष्टि नहीं है, है? देखो सम्यक दर्शन होने पर जो सम्यक ज्ञान होता है ना, तो ये सब जानने में तो आते हैं पांडे जी, पर्याय क्या है, भेद क्या है, राग क्या है, तो ज्ञान के ये हुए ना वे हैं ना, उनकी सत्ता है क्या नहीं है? तो उनकी सत्ता है तो ज्ञान जानेगा ना उनको, है? लेकिन वे आत्मा के साथ एक में एक रहे क्या? वो पर्याय दृष्टि, वो भेद दृष्टि, वो राग की दृष्टि, वे सब हार गए, माने वे सब शिथिल पड़ गए, उनने हथियार डाल दिए।
भगवान आत्मा में अकार्य कारण स्वभाव बंत हूं। मैं कौन हूं? मैं भगवान आत्मा। देखो कल अपन ने 4 बातें बताई थी ना, सम्यक दर्शन होने पर आत्मा के बारे में क्या कैसा अनुभव होता है जीव को, कैसा जानता है अपने को। हाँ, कि मैं निरालंब हूं, एक हूं, परिपूर्ण हूं और स्वतंत्र हूं, सहज हूं। ऐसे 4-5 पॉइंट हैं। तो मैं अपने में परिपूर्ण हूं, माने अपने में अपना भगवान हूं ना, मैं पूरा हूं ना, ऐसा जान लिए। तो परमानंद स्तोत्र में 20 नंबर का श्लोक है, उसमें लिखा है परमालाद संपन्नम राग द्वेष विवर्जितम अरहंतम देह मध्य है, ये जानाति यो जानाति सब पंडित। अर्थात जिस जीव का ज्ञान जानेगा कौन? ज्ञान। क्या जानेगा? कि मैं एक अरहंत हूं। भगवान आत्मा कहोगे, अरहंत कहो, समझ में आया ना? वो परमानंद स्तोत्र किसने लिखा है पता है? जी, सुमति। कुमत नहीं है, अकलंक देव का है। कौन सा? कुमुद चंद्राचार्य है वो, कुमुद चंद्राचार्य, उनका एक स्तोत्र है उनका एक स्तोत्र है। ये कल्याण मंदिर स्तोत्र है, एक ही भाव स्तोत्र है, और वो विशाप हार स्तोत्र है। ऐसे बहुत गंभीर गंभीर भाव भरे हैं पांडे जी ने स्तोत्रों में। ऐसे ही भक्तामृत स्तोत्र में बहुत गंभीर भाव है? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो पढ़ने चाहिए। मैं तो कई बार उनका उसका पाठ, एक ही भाव स्तोत्र तो मुझे याद है, मैं कई बार उसका पाठ करता हूँ। उसमें क्या है, 26 वो हैं उसमें, छंद केवल 25-26, तो वो मुझे याद हो गए। अच्छा, दूसरे क्या है, उनमें ज्यादा हैं, किसी में 40 हैं, किसी में 48 हैं, ऐसे 44 हैं किसी में, तो उन्हें याद करने में कठिनाई होती है। तो उसमें स्तोत्र में ये बताया है कि अरहंत यहाँ है, जिसका ज्ञान है। तो अरहंत माने भगवान, अरहंत माने कोई ऐसा लगे ना गुरुदेव सिंह ने निकाल दिया कि भगवान, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। वे लिख रहे हैं अकलंक देव कि जिसने अपने अंदर में ये देह के बीच में अभी ये जो जाना है, जिसके ज्ञान ने ऐसा जाना है अपने में कि मैं अरहंत हूं, वो पंडित है। और मैं सुख का निधान हूं, परमालाद संपन्नम, और मुझ में राग द्वेष है ही नहीं, ऐसा जो जानता है। ये लिखा है परमालाद संपन्नम राग द्वेष विवर्जितम। कब? अभी चौथे गुण स्थान वर्ती को, जिसको पर्याय में रागाधिक भाव है, 3 चौकड़ी कसाय का सद्भाव है, वो ये जानता है अंदर में, वो पंडित है, ऐसा कहा उन्होंने। उसमें 3-4 जगह उन्होंने लिखा है कि वो पंडित है, वो पंडित है, वो पंडित है, ऐसा जो जानता
तो वो भी मुझे याद है पूरा, उसमें है 24 छंद है। वो तो संस्कृत का ही पूरा याद है, एक ही बाब स्तोत्र है वो हिंदी में याद है। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान आत्मा में अकार्य कारण स्वभाववंत हूं। अकार्य माने मैं किसी का कार्य नहीं हूं, मैंने किसी ने मुझे बनाया हो, कोई मेरा कार्य करता हो। अभी अपन ने बोला था ना स्वतंत्र, सहज, और क्या बोला था, निरालंब। हाँ, निरालंब का मतलब है जो वो 5 बोल दिए ना उसमें, 14 नंबर की गाथा में पहला बोले अबद्ध स्पष्ट, माने किसी ने छुआ ही नहीं है उसको, किसी से बंधा ही नहीं, इसका मतलब निरालंब है ना। तो एक शब्द में कहो तो निरालंब, अबद्ध स्पष्ट कहो, निरालंब कहो, एक ही बात। तो ऐसा निरालंब हूं, परिपूर्ण हूं, स्वतंत्र हूं, और नहीं ये क्वेश्चन एक हूं, ऐसा बोला ना। यहाँ क्या अकार्य हूं, मतलब किसी के द्वारा मुझे बनाया गया है, या मैं किसी कोई मुझ में कार्य करने वाला हो, ऐसा नहीं है। मैं कोई बना हुआ नहीं हूं, मैं किसी ने बनाया हो, या मेरी कोई निर्माण हुआ हो, कोई रचना हुई हो, जिसका कुछ होता है, जिसमें वो कार्य होता है ना। तो मुझ में कुछ कार्य होता है क्या, या मुझ में कुछ कार्य ही नहीं होता है। अकार्य हूं, मैं तो कार्य रहित हूं। अकार्य का मतलब समझ में आया क्या पांडे जी? माने मुझ में कोई कार्य है नहीं, मैं कार्य रहित हूं। जैसे आकाश है, तो आकाश में क्या कार्य होता है, वो कार्य रहित है कि कार्य सहित है? ये दृष्टि का विषय है पांडे जी। कार्य है वो पर्याय है, लेकिन मैं तो कार्य रहित हूं ना, और पर्याय तो विनाशी है। वो तो कार्य का होना हो, फिर नहीं होना, फिर होना, फिर नहीं होना, ये तो पर्याय में चलेगा ना। लेकिन मैं कैसा हूं, मैं कार्य वाला हूं या अकार्य हूं? त्रिकाल एक रूप हूं ना, नहीं आया ख्याल है जी? वो जानने की पर्याय किसको देख रही है, अकार्य को देख रही है कि कार्य को देख रही है? हाँ, उस जानने की पर्याय का एकत्व तो कहाँ है, अहम कहाँ है? जो अकार्य है उसमें है, जो कार्य रूप है ही नहीं। ये अकार्य, अकारण, अकारण माने कि मेरा कोई कारण नहीं है, मैं तो सहज अनादि अनंत हूं ना, तो मेरा कौन कारण होगा? नहीं आया ख्याल? कारण किसका होता है? जैसे अपन ये विश्व के बारे में विचार करते हैं पांडित, कि भैया कोई भगवान है जिसने ये बनाया है, ऐसा लगता है ना, ये चला रहा है, ये चला रहा है, तो कोई कारण है तब कार्य हो रहा है ना इसका, ऐसा लगता है ना। लेकिन यहाँ जैन दर्शन में इसका निषेध किया गया है ना, कि ये विश्व अकारण है। विश्व कैसा है, अकारण है कि सकारण है? अकारण, इसका कोई कारण ही नहीं है। आकाश का कौन कारण है? आकाश का जो अस्तित्व है उसमें कौन कारण है पांडे? कोई कारण है? पुद्गल है, तो पुद्गल में कौन कारण है? है? अभी तो इनके अस्तित्व की चर्चा कर रहे हैं अपन। ये सत्स्वरूप वस्तु है ना, तो ऐसा आत्मा सत्स्वरूप वस्तु है कि नहीं, उसका कौन कारण है? कोई कारण है इसका? कोई कारण ही नहीं है। मैं तो अकारण हूं, अकार्य हूं और अकारण हूं। कार्य किसको कहते हैं?
जो नया उत्पन्न, तो मैं कोई नया उत्पन्न हुआ हूं क्या? वो मैं कार्य नहीं हूं। और अकारण हूं माने इसमें अकारण माने किसी का कारण में नहीं हूं, और मैं भी किसी का कारण नहीं हूं। दोनों अकारण में दोनों आ गए। हाँ, कोई मेरा कारण हो, किसी का मुझ में कारणपना हो, अथवा तो मुझ में किसी का कारणपना हो, इसका मतलब अकारण हूं मैं। हाँ, अहेतुक भी कहा जाता है उसको, अकारण भी कहा जाता है, बिना हेतु के, बिना निमित्त के, बिना कारण के। ऐसा है। इसकी बात चल रही भैया। अंदर में मेरी माने, मेरी केवल ये शब्द नहीं है, पर मेरी माने अंदर में जो चैतन्य वस्तु है। मैं कौन? एक। मैं एक कपिल, ऐसा नहीं कि मेरी बात, माने मैं कपिल हूं ना, तो मेरी बात, ऐसा आशय है क्या? है, माने वो वहां ख्याल उसका आना चाहिए। क्या बोला था अपन ने अभी 2-3 दिन पहले? चैतन्य की चट्टान, वो मैं हूं। तो उसकी बात है यहाँ, मेरी बात माने मैं वो चैतन्य की चट्टान। ये मैं, ये कपिल, ये मैं नवीन, ये नहीं। मेरी बात है माने, मेरी बात है माने, मेरी बात है माने, तो अब अपनी बुद्धि कहाँ पड़ी हुई है इसमें? तो भाई मेरी बात है। अकार्य अकारण है जी। एक बात में बताएंगे, ठीक है, बता दें। आया समझ में? ऐसा स्वभाववंत हूं, अपने स्वभाव रूप हूं। इसमें जगत में कितने प्रकार के पदार्थ हैं? 6 प्रकार। तो उन पदार्थों का भेद किस आधार पे किया गया अभी? उनके स्वभाव के आधार पर। ठीक है, तो मैं अपने स्वभाववंत हूं ना, स्वभाव वाला हूं ना। स्वभाववंत माने अपने स्वभाव वाला, जो स्वभाव है सोई मैं हूं, जो मैं हूं सो मेरा स्वभाव। ये कई बात है। देखो, इसी को अकार्य को और अकारण को गुरुदेव जी ने इसमें खोला है। मैं किसी के कारण से उत्पन्न नहीं हूं, और मेरी पर्याय किसी के कार्य में कारण हो गए। दोनों बातें लिख दी ना, किसी के कारण से मैं उत्पन्न हूं या मेरी पर्याय उत्पन्न हुई। मैं तो नहीं, मेरी पर्याय भी किसी के कारण से उत्पन्न नहीं, और मैं किसी का कारण हूं, किसी दूसरे की पर्याय को उत्पन्न करने वाला हूं। ऐसा, ऐसा अकारण का अर्थ बताया उन्होंने। आत्मा के विजेता का यह लक्षण है, ऐसा जानना, ऐसा मानना, ये लक्षण है आत्मा के विजेता। हाँ जी। अब देखो ये अपना 12 पेज पर चैतन्य चर्चा, चर्चा चैतन्य की, यह तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये आया है इसमें, ठीक है, इसके अंतर्गत चल रहा है अपना। साफ बात है कि चिंतन में सरसता होनी चाहिए, मतलब हमें उसमें मजा आना चाहिए। क्या कहा? जिसको मजा नहीं आएगा वो नहीं कर सकता है। मजा आना चाहिए उसमें। सरसता का मतलब है, मैं अपन अपनी ये बोलचाल की भाषा है, है? उत्साह उसमें होना चाहिए।
हाँ, माने वो सुहाना चाहिए अपने को। ये इन्हें अच्छा लग रहा है। देखो अपन पांडे जी, अपन चरणानी का ग्रंथ पढ़े, उसमें व्रत वगैरह का सबका है, 5 अणुव्रत होते हैं, 5 महाव्रत होते हैं, और ऐसे 12 प्रकार के तप होते हैं। ये सब अपने को एक पढ़ने को मिलेगा ना, तो अपने को कैसा लगता है, इतना कठिन है। ये 22 प्रकार की परिचय होती है, इतना कठिन है। अभी मैं, मेरा चरणान योग का स्वाध्याय चल रहा है, वो पुरुषार्थ सिद्ध पाए, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। ये विचार मुझे आया था कि कितना कठिन लगता है, तो ज्ञानियों को कठिन लगता है, मजा आता है उनको, मजा आता है। और मैं उसको पढ़ रहा हूं तो मुझे लग रहा है पांडे जी कि भगवान के सिवाय इसे कोई नहीं बता सकता कि ज्ञानी जीव के परिणमन किस किस प्रकार के होते हैं। अंतरंग में उसके पंचम गुण स्थान के योग्य विशुद्धि हुई है, तो बाहर में कैसे कैसे उसके परिणाम होंगे, क्या क्या अंगीकार करेगा, ये बिना भगवान के कौन बता सकता है भैया। उन परिणामों को देखा किसने। जैसे पंचम गुण स्थान वर्ती जीव है, ये सरसता की बात चल रही है यहाँ पे, पंचम गुण स्थान वर्ती जीव है, तो उसको 12 प्रकार के व्रत कहे गए हैं ना, याद आ गए। और उसमें एक अनर्थ दंड त्याग व्रत कहा गया है, और अनर्थ दंड त्याग व्रत 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से के? अपध्यान त्याग, माने फालतू की बातें को चिंतन करना, चिंतन करना जिनसे कोई मतलब नहीं है, ऐसे चौथे गुण स्थान वर्ती जीव के परिणाम होते हैं पाने का। लेकिन पंचम गुण स्थान होगा तो उसका उसको त्याग होगा। ठीक है। दूसरा, पापोपदेश त्याग, माने पाप का उपदेश नहीं देगा। तीसरा, प्रमादचर्या, प्रमाद से आचरण करना, यहाँ खुदाई करने ना, वहां करने ना, फलाना करना, ऐसा करना, कुछ भी करना। ठीक है। और हिंसा दान उसका त्याग, माने हिंसा संबंधी जो उपकरण हैं उनको किसी को देना। हिंसा प्लस आदान, दोनों को शब्दों को मिला देंगे तो हिंसा दान हो जाए। आदान ग्रहण करना या देना, दोनों बात है, उसका त्याग उसके। और दुश्रुति त्याग, दुश्रुति माने फालतू बातें सुनना, किसी के कान, किसी की बातें, कोई कह रहा हो तो कान लगा के सुनना, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, मतलब ये उसकी रुचि निकल गई है। पंचम उड़स्थान में ये होता है। तो ये बताओ, ये बात एक सामान्य व्यक्ति कहां से मतलब वो करेगा विचार है। तो उन्होंने ये बताया भगवान ने, ये भगवान की महिमा है, सर्वज्ञता की महिमा है, दिव्य ध्वनि की महिमा है। ये मैं तो चरणान योग की बात कर रहा हूँ, ये अब ये द्रव्यान योग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसे कितनी सरसता होती होगी उसमें, उसको जानने में, उसको अंगीकार करने में, तो कितना मजा आता होगा उसे। ए वाह, इसलिए वो राग का त्याग करना चाहता है ना। देखो वो जो शाम को मोक्ष मार्ग प्रकाशक चल रहा है ना,
तो 312 पेज पर पांडे जी ये आया है कि जीव को जब सम्यक दर्शन हुआ तो दो प्रकार की प्रतीति उसे होती है। प्रतीति तो एक ही प्रकार की है, उसमें दो बातें आती। पहली बात, मैं आत्मा हूं, इसका मतलब बाकी का सारा निकाल दिया ना जो युवल जी ने बोला था। और दूसरा, मुझे रागादिक नहीं करना। मुझे रागादिक नहीं करना माने मैं रागादि रूप परिणमित नहीं, मैं रागादि रूप परिणमित नहीं। क्योंकि अगर उसका ऐसा अभिप्राय नहीं होगा, प्रतीति नहीं होगी, तो रागादिक का त्याग करके आगे वो चारित्र को अंगीकार करेगा कैसे? पहले तो प्रतीति होगी ना उसकी, जो करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि रागादिक में दुख रूप है, उसे ये प्रतीति हुई है कि नहीं, आश्रम दुखकार घनेरे, तो वो उस रागादिक को अपने में रखना चाहेगा क्या? क्या नहीं रखना चाहेगा? समझ में आया ना? तो वो रागादिक मुझे नहीं करना, तो उसे काय में मजा आ रहा है और क्या करने में मजा नहीं आ रहा उसे? कि स्वरूप में रहने में मजा है, रागादिक में मजा नहीं है। ठीक है, तो फिर रागादिक का त्याग करने के लिए ये जो व्रत बताए काय के लिए है? क्योंकि पहले तीव्र राग था ना, असंयमी था चौथे गुण स्थान में है, तो वो तीव्र राग का त्याग करना चाहता है ना, माने पाप रूप परिणामों का त्याग करना चाहता है ना, वो ज्यादा दुख वाले हैं ना है? तो उनका त्याग करने की उसे भावना होगी कि नहीं होगी? ये बात है। तो वो उसका त्याग करता है, इसलिए उसमें उनको व्रतों को अंगीकार करने में उसे सरसता है। उसे मजा आता है। हाँ जी, हाँ जी, और वो पाप का त्याग होने पर, कसाई की मंदता होने पर, इस प्रकार से अपने को बांध लेने पर, प्रतिज्ञा कर लेने पर पर्याय पेक्षा से उसका अपने स्वरूप का आचरण, स्वरूपाचरण चारित्र में तीव्रता आएगी, उसमें बढ़ोतरी हुई। इसीलिए है, तो उसका मजा और लेना ज्यादा 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 समय तक, और वृद्धिंगत हो करके, तो उसके लिए सरसता होगी कि नहीं होगी उसे, ये मुझे बताना था। सरसता कैसी होती है, ज्ञानी को सरसता कैसी होती है जी? हाँ जी, हाँ जी, दुख में तो है ही है वो, बिल्कुल। समझ में आया ना? एक द्रव्यलिंगी होता है, वो हट से, भय से, इससे अंगीकार करता है, उसे रस नहीं है। और ज्ञानी को रस काय का है, अपने स्वभाव का रस है उसे, तो वो छल चला रहा है उसमें, और वो राग उसका बाधक है, इसलिए वो राग का त्याग करना चाहता है। लेकिन भाई वो वैसा रस, वो उसका परिपाक जब होगा तब होगा, लेकिन अभी इसको सुनने में, पढ़ने में है, उसको ऐसा मैं आत्मा को जानूं, तो उसका रस पहले होना चाहिए ना, उतना भूमिका अनुसार। अगर उसे रस नहीं है तो उसको वो प्राप्त नहीं कर सकता है।
ये सरसता की बात है भाई, ऐसा कहते हैं। आया समझ में? देखो आगे कहते हैं, ये जो सोचता है तो ये समय विशेष के लिए कार्यक्रम बनाकर सोचता है। है? क्यों? क्योंकि घर गृहस्थी भी चला नहीं है। नहीं आएगा, व्यवसाय भी करना है, तो उसमें से इसके लिए टाइम निकालना चाहिए ना। तो कार्यक्रम बनाना पड़ेगा ना। मुनिराज को कोई कार्यक्रम नहीं बनाना है, पंचम गुण स्थानवर्ती को कोई कार्यक्रम नहीं बनाना है, उसका कार्यक्रम तो बना हुआ है। 3 बार सामायिक करना है ना, सामायिक रोजदोपास वगैरह ये सब उसका सेट है ना, उसकी तो आचरण में ही आ गया है। लेकिन अपने जैसे जो अज्ञानी जीव हैं जिन्हें रस है, तो रस उसके लिए अपने कार्यक्रम बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना? देखो जितने भी मतलब जो बुद्धिमान लोग होते हैं, उन्हें जो प्रोजेक्ट मिलता है या जिस प्रोजेक्ट पे वे काम करते हैं, तो उस प्रोजेक्ट के लिए कार्यक्रम बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना? उसके बिना कैसे काम चलेगा? कभी कर लेंगे या नहीं हो पाएगा? वो कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। ऐसे ही ये भी एक प्रोजेक्ट है सम्यक दर्शन प्राप्त करने का, आत्मा में आत्मा पने लाने के लिए, तो उसके लिए टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। कुछ गुरुदेव जी कहते थे कि 2-4 घंटे 2-4 लाख स्वाध्याय जोइए। स्वाध्याय जोइए माने करना चाहिए, ऐसा। क्लाक माने घंटे, 2-4 घंटे करना चाहिए। अब गुरुदेव जी को क्या वो बनाना है टाइम टेबल? उनका तो टाइम टेबल बना हुआ था। आगे कहते हैं, देखो ये टाइम टेबल नहीं है, इसमें टाइम टेबल नहीं होता है, ये तो बिना विराम के 24 घंटे होने वाला काम है। हाँ जी, हाँ जी, धुन लग जाए। अब वो टाइम टेबल अपन ने बनाया, वो क्या के लिए बनाया है? वो तो स्वाध्याय के लिए बनाया है। लेकिन धुन तो वो अंदर में रहेगी ना, तो स्वाध्याय जिसके लिए किया जा रहा है, तो वो धुन तो रहनी चाहिए ना अंदर में। जो यहाँ पर अपन ने सुना पढ़ा, तो चित्त में निरंतर 24 घंटे है। ये जितने जो अभी जैसे मैंने बताया, जो प्रोजेक्ट वाले जो होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, तो ये इनको 24 घंटे क्या रहता है दिमाग में, क्या चलता है? इन्हें सपने भी इनके ही आते हैं पांडे जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आया समझ में? देखो जिसका ऑफिस हो, जैसे अपने जैसे सामान्य लोग ऑफिस में काम, तो अपन क्या करते हैं, तो नीचे श्रेणी के लोग हैं ना, तो उस ऑफिस के टाइम से बंधे हुए हैं। उसके बाद हमें आपको सिर दर्द अब नहीं चाहिए। लेकिन जो ऑफिस के चलाने वाले हैं, हेड हैं उसके, तो उन्हें क्या 24 घंटे क्या रहता है उन्हें? उन्हें 24 घंटे वही चिंतन चलता है। भले ही ऑफिस का टाइम टेबल हो, लेकिन सारा जिम्मेदारी तो उनकी है ना, किससे क्या काम लेना है, कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, पूरा। हाँ जी, हाँ जी। आज देश का प्रधानमंत्री है, तो वो लोग उसको उसको क्या, उसको कोई टाइम टेबल बनाना पड़ेगा क्या? टाइम टेबल है, ये बाहर की चीज है। उसे चिंतन तो 24 घंटे चलता है ना।
अब उसके पास कितने झगड़े हैं, जैसे आज नरेंद्र मोदी है तो उसके पास कितने झगड़े हैं, पार्टी संबंधी झगड़ा भी है। अब चुनाव हो रहे हैं, चुनाव कराने हैं तो यहाँ जाना है वहां जाना है, लेकिन 24 घंटे चिंतन करके चलता है। और जो सरकार है, प्रशासन है, शासन प्रशासन, उसकी भी उसे चिंता है कि नहीं है, कितना काम होगा, उसका जीवन उसी में है ना। ऐसे ही यहाँ पर उसमें जीवन हो जाना चाहिए। हाँ जी, कभी भी जब पुरुषार्थ तीव्र होगा तो अनुभूति हो जाएगी। मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है ना, मिल गया ना सबको। माने ये तो बिना विराम के 24 घंटे होने वाला काम है, ऐसा कहते हैं। हमारे चिंतन में वही चलना चाहिए। मैं कई बार ये नहीं बोलता हूँ भैया, अभी इन्होंने एक प्रश्न किया था 2-3 दिन पहले, मुझे याद नहीं रहा क्या प्रश्न था, तो एक दृष्टांत के द्वारा मैंने इनको बताया, तो मैंने कहा समझ गए, हाँ समझ गए, मैंने अभी नहीं समझे हो। अब इनके प्रश्न को उत्तर जो मैंने दिया वो 3 पॉइंट थे उसमें, तो उसका जो दृष्टांत दिया उसमें भी 3 पॉइंट थे, तो मैंने कहा इसका एक एक पॉइंट इसके साथ टैली करना, जांचना, तब वो समझ में आएगा, उसके बिना नहीं आएगा। तो अब वो अटक गया चित्त में, अब वो उसको टैली करें हम, अब उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये निरंतर चलना चाहिए ना। अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये करना है, अब ये करना है, 24 घंटे चलना चाहिए उसमें। अभी जैसे वो द्रव्यानुयोग हो गया, अब चरणानुयोग हो गया। अब चरणानुयोग का चिंतन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कैसे होता है? लोग तो समझते हैं बाहर की क्रिया कर लेना इसका नाम चरणानुयोग है, ये चरणानुयोग है ही नहीं। बोलो पांडे जी, समझ में आया? अगर चरणानुयोग कोई क्रिया नहीं है बाहर की भाई, हो वो क्रिया तो होगी, लेकिन अज्ञान के कारण हमें वो क्रिया ही चरणानुयोग लगती है। क्या कहा, समझ में आया कि नहीं आया? हमें क्या लगता है, तो बाहर की क्रिया चरणानुयोग लगती है हमें। नहीं, वो क्रिया तो होगी ना, है भूख लगेगी, भोजन करेगा, संतुष्टि होगी, तो वो भोजन की क्रिया दिखेगी ना कि ये भोजन कर रहे हैं सब। लेकिन कार्य कहाँ हो रहा है, किसमें? अपनी भूख मिटी क्या नहीं मिटी? भोजन तो हुआ, भूख मिटी क्या नहीं मिटी? भोजन तो हो रहा, भूख लगी क्या नहीं लगी? वो कहाँ हो रहा है? वो क्या उस भोजन में हो रहा है? ये बाहर भोजन को देख करके मानता है कि भोजन की क्रिया से भोजन, ये भोजन हो गया, ये भोजन हो गया। अरे वो तो पुतगल का परिणाम है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी का उदाहरण है। आया समझ में? 24 घंटे बस वही वही उसी में तन्मय था। क्या भैया, टोडरमल जी थे, उन्होंने मोक्षमार्ग प्रकाशक और बहुत ग्रंथ लिखे, और जो अभी मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ ना, प्रसाद सुतपा की टीका भी उन्होंने की है। तो उनकी माँ ने 6 महीने तक उसमें नमक नहीं डाला, दाल सब्जी बनाती थी, और वे रोजाना खाते थे, और उन्हें स्वाद ही नहीं आता था कि नमक है कि नहीं है। अब 6 महीने जब पूरे हो गए, कोई उनका प्रोजेक्ट रहा होगा, तो जब वो पूरा हो गया तब वे निर्भर हुए, तब उसने 6 महीने बाद उन्होंने पूछा माँ से, अरे माँ आज इसमें नमक नहीं है, नमक नहीं डाला। तो माँ ने क्या उत्तर दिया कि बेटा मैं 6 महीने से नमक नहीं डाल रही, तुझे याद पता चला है। इतनी गहनता होती है उसमें, ये समझ लो। आगे कहते हैं, देखो कभी भी जब पुरुषार्थ तीव्र होगा तो अनुभूति हो जाएगी। मैंने हमें उसकी चिंता भी नहीं करनी है, अपने को तो अपना क्या काम करना है पांडे जी,
तत्व निर्णय करने का अभ्यास करना है। अभी मैंने वो बताया था ना मोक्ष मार्ग प्रकाश शक्ति में, जहां अभी अभी इसकी चर्चा की ना, मैं आत्मा हूँ और आगाधिक नहीं करना, उससे ऊपर वाले पैरा में लिखा है पंडित साहब ने, तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का अभ्यास रखना। मैं तो ये कहता हूँ ये शब्दों को ही याद कर लेना भैया, बहुत फायदा होता है इनका, क्यों उसमें हमें शब्दों का महत्व आता है और शब्दों का जो वाच्य है उसका महत्व आता है। ये शब्द इसी प्रकार के हैं, उपयोग में अभ्यास लगाना, ये नहीं लिखा उन्होंने। तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखना, ये शब्द हैं उनके। उपयोग को लगाने का अभ्यास करो, उपयोग लगाना नहीं, उपयोग लगाने का। अब माने तुम्हारी आदत पड़ जाए, अभ्यास का मतलब क्या हुआ? अभ्यास का के लिए किया जाता है? आदत पड़ने के लिए, उसके बिना चैन नहीं पड़े। समझ में आया? तो वो कार्य करते करते बाबूजी यहां कहते हैं कभी भी जब पुरुषार्थ तीव्र होगा तो अनुभूति हो जाएगी, वरना ये चिंतन से, ज्ञान से जो ये बात स्थिर हुई है वो तो हमेशा बैठी रहती है, चाहे उपयोग बाहर हो चाहे उपयोग भीतर चिंतन कर रहा हो, ये बात तो बैठी रहती है। ये इसका मतलब है कि उपयोग लगाने का अभ्यास रखना। आदत पड़ जाए उपयोग को, उसके बिना चैन नहीं पड़े। जैसे तलब लगती है ना, ऐसे तलब जैसी लगनी चाहिए उसको। चिंतन नहीं करता है तो भी इसने इसको सर्वोत्कृष्ट सत्ता मान लिया है। क्या कहा? चिंतन नहीं करेगा तो भी कोई बात नहीं है। माने चिंतन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि और चिंताएं हो ना घर गृहस्थी की, उनकी भी तो चिंता हो सकती है ना। बालक बीमार हो गया, बच्चा बीमार हो गया, और कोई समस्या है। नहीं, यहाँ मतलब इसको सर्वोत्कृष्ट सत्ता माने अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, उसकी बात है यहाँ पर कि उसने ये मान लिया है कि वास्तव में मेरी सत्ता निराली है, अलग है, और यही मुख्य है सर्वोत्कृष्ट। मैं विश्व का सर्व महान तत्व हूं, क्योंकि मुझे किसी ने आज तक कुछ दिया नहीं, मैंने किसी से कुछ लिया नहीं। ये अकार्य कारण। और अपने अवलंबन से, और मैं अपने सामर्थ्य के बल से आज तक रहा हूं, ऐसी मेरी सत्ता है। इतना तो निर्णय होना चाहिए ना अपने को कि मेरी सत्ता ऐसी है। उसको तोड़ने फोड़ने का मैंने भी कभी प्रयत्न नहीं किया, उस सत्ता का भी मैंने तोड़ने फोड़ने का कुछ, और अन्य ने भी प्रयत्न किए लेकिन उसको आंच नहीं आई। दूसरों ने भी प्रयत्न किए लेकिन मेरी सत्ता तो ज्यों की त्यों रही ना है। ऐसी मेरी सत्ता है तो प्रसन्नता होगी ही। अभी बोला था चेतन की चट्टान ऐसी चट्टान है कि वो मनो उसमें कुछ हो ही नहीं सकता है, वज्र की चट्टान है वो। जैसे किसी ऋषि का वरदान किसी को मिल जाए कि तू परमाणु बम से नहीं मरेगा तो इस युग को अनादि अनंत ऐसा वरदान है तो प्रसन्नता क्यों नहीं होगी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अभी तक बिगड़ा नहीं, आगे कभी बिगड़ नहीं सकता है।
ऐसी वस्तु है ना, ऐसी चट्टान है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। अरे पर्याय की चिंता क्या करनी है? देखो जैसे परिणाम हुए वैसी पर्याय मिलेगी, और उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रयत्न क्या करना है, उसकी क्या चिंता करनी। अभी तक कोई चिंता हुई? कौन सी पर्याय अपन ने धारण नहीं की हुई? निगुत से लेकर के और नारकी की 7वें नरक की पर्याय। क्या भैया, 7वें नरक में कितनी बार गया? अनंत बार गया है। कभी चिंता की? उसकी चिंता की आवश्यकता ही नहीं है। और अपने चिंता करने से होगा क्या? कौन सी पर्याय मिलेगी, कौन सी पर्याय मिलेगी? हाँ जी, हाँ जी। मैं भिन्न हूं, और बिल्कुल पर्याय की चिंता तो करनी नहीं है। क्यों? परिणाम जैसे परिणाम वैसा बंद होएगा ना, और वैसी पर्याय मिलेगी ना, उसमें कोई क्या है, क्या करेगा? तो किया है तो भोगना तो पड़ेगा ही ना, उसमें क्या है? अब उसकी चिंता क्यों करनी? तो क्या चिंता करनी कि जिससे वो भोगने पर भी मुझे ऐसा लगे कि मैं भोगने वाला हूं ही नहीं। क्या कहा है? राजा श्रेणिका जी कहाँ है? और नरक में तो नहीं भोग रहा। तो लेकिन उसको क्या प्रतीति है, मैं भोगने वाला हूं कि मैं चैतन्य स्वभाव हूं। ये कार्य होना चाहिए। अब जो कुछ हो गया सो तो हो गया। अब उसकी चिंता, उसको पछताने से होता क्या है? हाँ, सही बात है, बिल्कुल। बताइए। बिल्कुल, उसका रस था, तत्व का रस नहीं था। ये सरसता होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये समय हो गया, आगे चर्चा अपन करते हैं।